जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि राजस्थान जो भजन सरकार है उसका वर्तमान समय में सेकंड बजट बिल्कुल यहाँ पर विधानसभा में आ चुका है और बहुत यानी यहाँ पर जो है बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं। तो उसी में से एक बम्पर घोषणा हुई है, बिल्कुल राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना 2025 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशन में जो है बिल्कुल बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसा कि इससे पहले जो इस सरकार का पहला बजट आया था फरवरी में, उस समय भी जो है सरकार ने 15% की बढ़ोतरी करके आपकी पेंशन को जो है 1150 कर दिया था। लेकिन अब इस बढ़ोतरी की जो है बात करेंगे और इसके अलावा अन्य क्या बातें हैं उसको भी कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी को जो है बिल्कुल इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप सभी को बताई जाएगी। साथियों आपको बता दें, अगर आप भी वृद्धा पेंशन हो या फिर राजस्थान की कोई सी भी योजना हो, तो आप सभी साथियों को अगर लगातार अपडेट देखनी है तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि साथियों आपको बता दें, राजस्थान की भजन सरकार की वित्त मंत्री जो मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं यानी डिप्टी सीएम हैं, उसकी बात करें तो यहाँ पर जैसा कि दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है लेकिन पेंशन और सैलरी देने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं है। साथियों जैसा कि टीकाराम जूली ने एक बात तो सही कही है, क्योंकि जो पेंशन होती है ना वो हर महीने नहीं मिलती है। किसी मतलब बहुत सी बार तो 2-2 महीने 3-3 महीने तक पेंशन यहाँ पर बुजुर्गों की दिव्यांगों की जारी नहीं होती है। तो टीकाराम जो जूली हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो सही कही है। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले बजट में अनुमानित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य भी पूरे नहीं किए जा सके। जूली ने इस बजट को लोक लुभान बताते हुए इसे जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया। जैसा कि साथियों आपको बता दें, विपक्ष में पेंशन और वेतन पर सरकार को घेरा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में लगभग साथियों 2 घंटा 19 मिनट तक जो है भाषण पढ़ा। इसी दौरान कांग्रेस विधायकों ने कई बार विरोध जताया। बजट पेश होने के बाद टीकाराम जूली ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भजन सरकार भले ही बड़ी घोषणाएं करें लेकिन जनता को पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए न्यूनतम आय गारंटी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के तहत हर साल पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान था। जूली ने दावा किया कि इस साल पेंशन की राशि 1300 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन यह केवल 1250 रुपये तक ही सीमित रह गई। तो साथियों जैसा कि एक तो आपको पता चल गया, जो आपकी पेंशन मिल रही थी आपको 1150, उसको अब 1250 कर दिया है। तो अब जो आपकी पेंशन आएगी वह 1250 रुपये आना शुरू हो जाएगी। ये कब से आना शुरू होगी? जैसा कि मार्च से, मतलब फरवरी का तो आपको 1150 ही मिलेगा, लेकिन मार्च से आपको 1250 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा पर भी टिप्पणी साधी यहाँ पर टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी यानी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल सरकार जो है बिल्कुल मीणा सरकार के लिए गले की फांसी यानी गले की फांस बन चुकी है। मतलब यहाँ पर टीकाराम जूली ने कहा है यहाँ पर जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान किरोड़ी लाल मीणा की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए और कहा कि जब कृषि बजट मतलब पढ़ा जा रहा था तब उन्हें सदन में होना चाहिए था। जूली ने फोन टैपिंग के आरोपों पर मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा और कहा कि इस पर अब जो है चुप्पी क्यों साधी गई है। जैसा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना का जिक्र भी किया टीकाराम जूली ने। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 2023 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी दी थी और इस कानून का उद्देश्य
जो राजस्थान राज्य के नागरिक हैं उनकी अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना था। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार दिया गया था और इसमें हर साल 15% की वृद्धि का प्रावधान किया गया था। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने इन बयानों के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अब देखना यह होगा कि भजन सरकार इन आरोपों जो आरोप हैं इन पर क्या प्रतिक्रिया देती है। साथियों, आप सभी को पता है जैसा कि जो 2024 में बजट आया था भजन सरकार का, उस समय 15% बढ़ोतरी करने के बाद 1150 मिलना शुरू हो गई। अब जो है आपको मतलब इस पेंशन में 100 रुपये और बढ़ गए, तो जो है अब आपको मतलब 1250 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं, जो आपको बहुत जल्द आपके खातों में देखने को मिलेंगे। और जिन सभी पेंशनर्स को बता दें जिन लोगों ने अभी तक सत्यापन का कार्य कंप्लीट नहीं किया है, तो सत्यापन का काम जरूर कंप्लीट कर लें, अन्यथा आपकी पेंशन यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। सरकार ने बार बार यहाँ पर लगभग 2 महीने तक जो है मतलब हर साल नवंबर और दिसंबर का महीना सत्यापन के लिए बिल्कुल ओपन रहता है। तो इन 2 महीनों में जिन जिन लोगों ने सत्यापन करवा लिया उनको फिर से सरकार ने मतलब पूरा जनवरी मौका दिया, उसके बाद 15 फरवरी तक मौका दिया, लेकिन फिर भी 17 लाख पेंशनर्स ने यहाँ पर सत्यापन का कार्य कंप्लीट नहीं किया। तो अब जो है बिल्कुल जैसे ही कोई अपडेट आती है कि पेंशन सत्यापन की डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो उसकी अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगी। तो आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू चैनल पे बने रहें। और जो है बिल्कुल आखिरी तारीख अभी निकल चुकी है, लेकिन कोई अपडेट हमारे पास आएगी तो आपको फिर से बता देंगे। और इसके अलावा अभी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने मतलब यहाँ पर KYC भी कंप्लीट नहीं कर रखी है। जैसा कि 10 जिलों में 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक के पेंशनर्स हैं जिन्होंने KYC का काम अभी भी कंप्लीट नहीं कर रखा है। तो साथियों, एक तो KYC का काम भी आप जो है बिल्कुल कंप्लीट करके रखें। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें ये अपडेट देखेंगे, इसमें आप जैसा कि परिवार अब पावर ऑफ अटॉर्नी बहू नाती नातिन के नाम कराने पर छूट, यानी ये तो और अपडेट है जो बजट घोषणा में हुई थी, लेकिन यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे तो जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कमजोर आय वाले बुजुर्ग विधवा की पेंशन 1250 रुपये होगी। इसके अलावा ये यहाँ पर देख ले राजस्थान सरकार का बजट 2025-26, जैसा कि अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन की आगामी वर्ष से बढ़कर 1250 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करती हूँ। मतलब बजट पेश किया था वित्त मंत्री मतलब यहाँ पर जो दिया कुमारी हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि अब जो है सभी पेंशनर्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी पेंशन में अब जो है हर महीने 100 रुपये बढ़कर आने वाले हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप सभी को जैसा कि भजन सरकार की यह घोषणाएं कैसे लगी वह कमेंट में आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है। साथ में आप सभी का जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है ना, वो भी आपको कमेंट में लिख देना है, ताकि उसका जो है नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसमें आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। और साथियों, इसके अलावा जैसा कि बजट में कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं उसकी एक आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी, जो आपको बिल्कुल बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ये तो केवल एक योजना की बात है, केवल पेंशन वालों की। इसके अलावा जो भी अन्य घोषणा है उनकी भी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली है। तो आप सभी साथियों को बिल्कुल लगातार जुड़े रहना है। और जिन लोगों को लगता है कि उनको सही जानकारी मिल रही है तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि ऑल का ऑप्शन रहेगा उसमें रहेगी तो आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे ही आपका मोबाइल का नेट चालू होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, उसको मतलब आप जो है बिल्कुल देख पाएंगे। तो इस घंटी के बटन को सेलेक्ट कर लें ऑल में। साथियों, इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट नई योजना की अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।